प्रेज हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं मिसेस तस्कीन अख्तर एवेंजलिस्ट खुदा के ज़िंदा पाक नाम से आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ बैतलहम टीवी और उनके जो सरबराह हैं मिस्टर सरफराज बशीर साहब की कि उनकी वसातत से मुमकिन हुआ मैं कि खुदा का ज़िंदा कलाम मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो खुदावंद में कायम रहना और फल लाना है और इसके लिए हम हवाला पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 15वां बाब उसकी पहली 17 आयत और पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 3 ता 6 आयत। खुदावंद के पाकलाम में यूं मरकूम है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो, और जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उसे जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर तो नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और इसके साथ साथ पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 3 ता 6 आयत। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता है। खुदावन की बरकत उसके पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। मेरे अजीजों, कलाम का ये हिस्सा जो हमारे सामने पढ़ा गया, जिसमें हम कायम रहना और फल लाना सीखेंगे और खुदा यीशु मसीह की इस तालीम को
जिसे हमने पढ़ा है, जिसमें उन्होंने फरमाया कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो, तो उसमें वो डाली फल ला सकती है जो उसमें कायम होगी। वो डाली फलदार साबित हो सकती है जो उसके साथ जुड़ी रहेगी, और जो डाली उसके साथ जुड़ी ना रहेगी वो कायम नहीं रह सकती, और अगर कायम नहीं तो वो फल नहीं ला सकती। और अगर बेफल होते हैं तो ज़रूरी है कि वो काट डाली जाए और आग में झोंकी जाए। पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता है। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता कि अपने दोस्तों के लिए जान दे। इतनी बड़ी मोहब्बत और उसका इतना बड़ा फल कि आज हम जब चाहें, जिस वक्त चाहें, खुदावंद का पाक नाम तसल्ली से और बगैर रोक टोक के ले सकते हैं। ये उस मोहब्बत का फल है कि उसने हमारे लिए दरवाज़ों को खोला है, उसने हमारे लिए उस दीवार को गिराया है जो बाप और इंसान के दरमियान हायल थी। और फिर यूहन्ना 3 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। ईमान लाना और उसमें कायम रहना यह ज़रूरी है। सिर्फ ईमान ले आना, बपतिस्मा लेना और उसके बाद अपनी मनमानी करना ये फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी जो है वो बेफल है, और अगर बेफल हैं तो फिर उसका फ़ायदा नहीं, बल्कि हम तनूर की आग के लिए तैयार हो रहे हैं। कायम रहना ज़रूरी है। रोमियो 6 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पैवस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ पैवस्ता होंगे। जब कायम रहते हैं तो ये फल हमें खुदावंद की तरफ से मिलता है कि हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होते हैं। हम जिंदगी में दाखिल होते हैं और ना सिर्फ खुद जिंदा रहते हैं, बल्कि बहुतों को उस जिंदगी में शामिल करने का सबब बनते हैं। हमेशा की जिंदगी को ले लेने के लिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो अंगूर का हकीकी दरख्त है जुड़े रहें और कायम रहें। फिर इसके साथ साथ यूहन्ना 15 बाब 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें चुन लिया कि तुम क्या करो, फल लाओ। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें चुना ही इसलिए है कि हम क्या करें, फल लाए, और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ तुम बाप से मांगो वो तुम्हें देगा। अब कायम रहने का फायदा ये है कि जो कुछ हम बाप से मांगते हैं वो हमें मिलता है, पर अगर हम कायम नहीं रहते तो फिर कुछ नहीं मिलता। फिर हमारा वो ठनठनाते पीतल की तरह शोर है जिसका कुछ फायदा नहीं। अगर हम चाहते हैं कि जो कुछ हम मांगे वो पाएं, तो हमारी जिंदगियों में फल होना जरूरी है। और खुदावंद के पाक कलाम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ पहला बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए, और तुम में हर एक नेक काम करने का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। हर एक नेक काम करने का फल लगे। हर एक नेकी और रासबाजी का काम जो है वो फल है जो खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहने के वसीले हमारी जिंदगियों से जाहिर होता है, क्योंकि खुदावंद बाप ने हमें अपनी शबीह पर बनाया और खुदावंद बाप ने बरकत दी और इख्तियार दिया इंसान को। और खुदावंद की शबीह क्या है, जब हम पाक कलाम को पढ़ते हैं तो हम पर जाहिर होता है कि खुदा बाप जो है वो मोहब्बत है, उसका नाम मोहब्बत है। और जब वो हमारी जिंदगियों के अंदर आता है तो गोया हम मोहब्बत के लपेट में आ जाते हैं, मोहब्बत का कंट्रोल हम पर हो जाता है और वो मोहब्बत हमसे जाहिर होती है, जिससे हर एक नेक काम करने की कुदरत हमसे जाहिर होती है यीशु मसीह के नाम से। और अगर ऐसा नहीं तो हम खुदावंद के साथ नहीं, हम खुदा की को जान गए हैं, हमने इकरार किया है, हमने बपतिस्मा लिया है, हम गैर ज़ुबानी भी बोलते हैं, लेकिन जब तक फल मौजूद नहीं, जब तक रासबाजी हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं, जब तक नेकी के काम हम ढूंढते नहीं रहते,
हम खुदा के लायक नहीं हैं और हमारा अजर बड़ा नहीं है। हमारे काम, हमारा फल कायम नहीं रह सकता, और जब तक वो कायम नहीं रह सकता हम खुदा के लायक नहीं हैं। जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक शख्स हमें मिलता है जिसे ईमानदारों का बाप कहा गया है, यानी अब्राहम। तो पाकलाम में लिखा है कि खुदावंद जो है वो कहता है कि मैं मिस्र से एक ताक लाया, तूने कौमों को खार्ज करके उसे लगाया। खुदा ने अब्राहम को पसंद किया और उसको ज़ाद बून से निकलने का हुक्म दिया, और उसने वफादारी की, और खुदा बाप के कहने के मुताबिक वो अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को, अपने नातेदारों को और उस कसदियों को, ऊर को छोड़कर खुदा की आवाज़ पर उस मंजिल की तरफ उसने बढ़ना शुरू किया जिसके लिए खुदावंद ने उसे कहा था, और खुदावंद का वादा उसके साथ था और वो उसमें कायम रहा। यहाँ पे हम पढ़ते हैं ज़बूर 80 उसके 8वीं आयत में, तू मिस्र से एक ताक लाया और तूने कौमों को खारिज करके उसे लगाया। ताक का मतलब है अंगूर की बेल। एक ताक लाया और उसे ताकिस्तान बना। अब्राहम का वादा, इसहाक का वादा, याकूब का वादा, और उससे बड़ी कौम बनी इसराइल। पाकिस्तान लगा दिया, एक ताक से पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे वफादारी नजर आती है उस शख्स की जिससे खुदा ने कलाम किया, जिसको उसने चुन लिया, कसदियों के ऊर से चुन लिया, और उसको कहा कि जहां मैं तुझे कहता हूं तू उस तरफ आ, तू उस तरफ चल, और वो उस नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ता चला गया। और जब हम अब्राहम की जिंदगी पर गौर करते हैं तो मेरे अजीजों, वो ईमान में मसरूफ रहा और उसने खुदा की आवाज को लबैक कह के कबूल किया, और फिर उसने खुदा के वादों का बड़ी ही सब्र के साथ, बड़े ही इत्मीनान के साथ, तहम्मुल के साथ उसके वादों का इंतजार किया। और फिर वो उस इम्तहान में, जो बड़ा इम्तहान था, उसमें भी वो कामयाब निकला। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह वो खुदा की वफादारी, और जब मोहब्बत की बात सामने आती है तो हम देखते हैं कि उसने मोहब्बत में एलिएज़र दमिश्की को, उस गैर कौम के शख्स को खरीदा मोहब्बत के साथ। ये उसकी मोहब्बत थी, और उसकी वफादारी खुदा के साथ इतनी थी कि वो खुदावन में कायम, और वो शफायत करने वाला भी हमें नजर आता है, वो रहम करने वाला भी हमें नजर आता है, और वो वादों पर यकीन करते हुए खुदावन के हुजूर कायम रहता है और फल लाता है। फल क्या है कि अपने उस इकलौते और पलौठे बेटे को, जिसका वादा खुदा के साथ था, जिसका वादा खुदा ने उसके साथ किया था कि मैं कौमें तुझे मैरास में दूंगा, उसने उसको जो ज़बह करने से, उसको कुर्बान करने से दरेग ना किया, और खुदावंद ने भी उसे वो नाम बख्शा जिसके वसीला से आज तक हम बरकत पाते हैं। जब फल लाते हैं तो फल कायम रहता है। और जब पाकिस्तान की बात आती है तो लिखा है कि फिलिस्तीन की जो ज़मीन और आबो हवा थी वो अंगूर की काश्त के लिए नहायत मौजूद थी। गिनती 13 बाब उसकी 20 से 24 आयत को जब हम तिलावत करते हैं तो उसमें इसका जिक्र मिलता है, और लिखा है कि ये अरसा दराज से यहाँ काश्त की जाती थी, और खुसूसन उन पहाड़ियों पर जहाँ फसल बोना मुश्किल है। पाकिस्तान कहा है उन पहाड़ियों पर जहाँ फसल बोना मुश्किल है, वहाँ अंगूर की बेल उगती है। वहाँ अंगूर की बेल जो है वो पाकिस्तान जो है, जो बहुत सी बेलों का बाग है, वहाँ पे कायम होता है। यानी मसीही जिंदगी जिन्हें खुदावन ने चुन लिया है, जिन्हें खुदावन ने अपना नाम लेकर बुलाया है, वो ऐसी जगहों पर कायम होते हैं जहां पे कुछ करना मुश्किल होता है। मसीह में हमें बढ़ना जो है वो मुश्किल तरीन राहों में आगे बढ़ना है, और यही वो फल है जो खुदावन बाप हमारी जिंदगियों से चाहता है। पहाड़ियों पर जहां फसल बोना मुश्किल है। और फिर हम देखते हैं कि जो अंगूर की लकड़ी होती है वो किसी काम की नहीं होती। अंगूर की बेल का काम सिर्फ फल देना है, वो उसकी लकड़ी जो है वो किसी काम की नहीं होती, उससे कोई चीज बन नहीं सकती, लेकिन फल ही फल है, फल ही फल है। हम देखते हैं कि अंगूर का रस लोग पीते हैं, इसको हम खाते हैं, इसको सुखा के किशमिश बनता है, जिससे पुराने लोग
किशमिश की टिक्कियाँ बनाते थे। और ये जो अंगूर है ये बड़ा बरकत का बाइस है, लेकिन ज़रूरी ये है कि अंगूर के दरख्त के साथ पैवस्त रहें, उसके साथ जुड़े रहें और बहुत सा फल लाएं। जब फल लाने की बात आती है तो मेरे अजीजों, लिखा है कि जो फल लाती है टहनी डाली उसको छांटा जाता है, और जब छांटने की बात आती है तो जब टहनी को छांटा जाता है, आगे से उसको काटा जाता है, तो वहाँ से पानी निकलता है, तकलीफ होती है, आंसू निकलता है, लेकिन उस छांट के पीछे ज्यादा फल होता है। जिन्हें उसने नाम लेकर बुलाया है, जिन्हें उन्हें उसने चुन लिया है, उनकी काट छांट होती है और वो ज्यादा फलदार होते हैं। और जरूरी है कि वो दुखों और मुश्किलों में अपने फल को कायम रखें, खुदा के साथ जुड़े रहें, खुदा की मोहब्बत उनमें से जाहिर होती रहे और खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाता रहे। यही तो वो जिंदा खुदा हमसे चाहता है, यही तो वो चाहता है कि उसके लोग सरफराज हों, उसके लोग बहाल हों, उसका नाम इज्जत और जलाल पाए। और वो ऐसे ही होगा जब यीशु के साथ हम कायम रहेंगे, उसके साथ हम मजबूती से जुड़े रहेंगे, और हमारा फल जो है वो बहुतों के लिए बरकत का बाइस होगा। ना सिर्फ हमारे घराने के लिए, ना सिर्फ हमारी वो लोग जो हमारी करीब है उनके लिए, बल्कि उन लोगों के लिए जहाँ जहाँ से हम गुजरते जाएं, जहाँ जहाँ हमारा बैठना हो, हमारा बोलना फलदार हो, हमारा उठना, हमारा चलना, हमारा फिरना फलदार हो। और जब ऐसा होगा तो मेरे असीसों, हमारा फल कायम रहेगा और हम जिंदगी, बल्कि हमेशा की जिंदगी को पाएंगे जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। खुदावंद इस कलाम के वसीले हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद के सामने अपने दिलों को खोलें, अपनी कमज़ोरियों का इकरार करें कि क्या हम नामी मसीही तो नहीं। अगर हैं तो आज मौका है कि हम खुदावंद के सामने अपने दिलों को खोल के अपनी कमज़ोरियों का इकरार करें। ए खुदावंद, तू जो अंगूर का हकीकी दरख्त है, हम जो तेरी डालियां हैं, बख्श दे कि हम तेरे साथ जुड़े रहें, हमें अपने साथ कायम कर खुदावंद, क्योंकि हम खुद से नहीं, ना तो खुद से हम फल ला सकते हैं। हम तब ही फल ला सकते हैं जब तू हमारी जिंदगियों के अंदर मौजूद होता है, जब तेरे रूह को उसकी कुदरत और कुव्वत हमारे साथ होती है और हम तेरे साथ जुड़े रहते हैं और हम अपनी जिंदगियों से तुझे प्रेजेंट करते हैं। हमारी मदद कर, हमारी रहनुमाई कर, ताकि बहुत सा फल लाए और खुदावंद तुझे पसंद आए। और जब तू बादशाही में आए तो खुदावंद हम तेरे हुजूर में तेरे दाहिने हाथ बैठ सकें, तेरे वादों को ले सकें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। जितनी जिंदगियां सुनती हैं उनको बरकत दे, और खुदावंद इस बैतलहम टीवी को बरकत दे, इनके सरबराह को बरकत दे, और जितने इनके साथ टीम में लोग शामिल हैं उन सबको बरकत दे। बल्कि इंजील के सारे कामों पर तेरी बरकत हो, जहाँ जहाँ भी फैलाए जा रहे हैं। तेरा आना जल्द हो, ताकि लोग जब भी तू आए, लोग हम सब हवाओं में उड़ के तेरा इस्तकबाल करने वाले हों। बड़ी मददगार यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम में, आमीन।